हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमपी जीके की इस टॉपिक वाइज सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, जी हाँ, मध्य प्रदेश की मिट्टियों से बनने वाले तमाम प्रश्नों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपसे मिट्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है साथियों। तो चलिए हम वक्त को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, जैसा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपल पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में मिट्टियों की, तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं साथियों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ सामान्यतः अगर आप बात करें तो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं साथियों। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 5 प्रकार की। और वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए साथियों, 5 जो प्रकार होते हैं, देखिए सिंपल से अगर हम बात करें तो पहले नंबर में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे आप रेगोर मिट्टी के रूप में जानते हैं। और सेकंड नंबर में अगर हम बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और वहीं अगर थर्ड नंबर में बात करें साथियों, तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा हम लास्ट में अगर बात करें तो एक मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार की, तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों के 5 प्रकार हैं साथियों, देखने को मिलते हैं हमको। और अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में? काली मिट्टी पाई जाती है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 5 प्रकार की पाई जाती हैं। आपको याद रखना है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छप सकता है आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैं ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा साथियों, हमने अभी मिट्टियों के 5 प्रकार पढ़ा है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक मिट्टी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी, जिसे आप रेगोर मिट्टी के रूप में जानते हैं, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखें तो 47%, अगर हम बात करें 47.6% यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और वहीं दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो पीली मिट्टी पाई जाती है, लगभग अगर बात करें तो 37% मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, जिसे आप दूसरे स्थान के रूप में जान सकते हैं। क्लियर है? वहीं जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो आपको 3% सबसे कम मात्रा में अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट यहाँ से क्लियर रखना है कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सब सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिट्टी, जी हाँ, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, यहाँ पर काली मिट्टी की प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति यानी नेचर की बात कर रहे हैं। क्या है इसका नेचर, कैसा होता है? तो विशेष रूप से आपके ऑप्शन जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं या किसी भी प्रकार की प्रकृति नहीं होती है। तो देखिए, इसके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर, देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पटवारी हो, बररक्षक हो, या फिर पीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है साथियों, याद रखिएगा। और जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए, काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है ना, इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। जी हाँ, क्षारीय, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ये जो ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा, है नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी की प्रकृति जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर हम बात करें इसके पीएच मान की, तो इसका पीएच मान जो होता है काली मिट्टी का, वो 7.6 से लेकर 7.5 से लेकर आपका 8.6 तक होता है। कहाँ तक होता है साथियों? याद रखिएगा, 7.6 से लेकर 5 से लेकर 8.6 तक होता है काली मिट्टी का, जो कि क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर काली मिट्टी की प्रकृति आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। क्षारीय प्रकृति की होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पर है। यानी ये सिंपल देखिए, पहले नंबर तो आपको क्वेश्चन को भली भांति समझना होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए हैं आपके सामने, एक तो मालवा का पठार दिया गया है, दूसरा आपका क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है, नर्मदा घाटी क्षेत्र दिया गया है, और बुंदेलखंड। देखिए मध्य प्रदेश में पूछा है तो छत्तीसगढ़ तो वैसे भी ऑलरेडी आप क्रॉस कर देंगे, तो आपके 3 ऑप्शन बचे, आपके मालवा का पठार बचा, नर्मदा घाटी बचा और बुंदेलखंड का पठार बचा। तो देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों याद रखना होगा आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की जो क्षेत्र की बहुलता पाई जाती है, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठार है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले इलाके पर स्थित है, मालवा का जो पठार, जी हाँ मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश के पश्चिम के हिस्से पर स्थित है। तो विशिष्ट रूप से आपको याद रखना, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, विशिष्ट रूप से आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी की बहुलता देखने को मिलती है। साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। जो काली मिट्टी होती है ना, अगर इसका क्लासिफिकेशन पढ़े तो विशेष रूप से आपको याद रखना, काली मिट्टी जो होती है, काली मृदा जो होती है, ये कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। साथियों याद रखिए, इसलिए अगर बात करें तो कपास उत्पादन जो क्षेत्र है सबसे अधिक बात करें तो खंडवा खरगोन जो मालवा वाले जिले आते हैं, वहाँ पर कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। साथियों याद रखिएगा, क्लियर है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है आपका, मालवा का पठार। जी हाँ, मालवा का पठार जो है लावा के फैलने से बना हुआ है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि काली मिट्टी का रंग किस कारण से काला होता है ना। जो काली मिट्टी का रंग किस कारण से होता है काला, तो इस विशेष रूप से याद रखिएगा, जो काला जो रंग होता है विशेष रूप से याद रखिएगा, काली मिट्टी का रंग किस कारण से होता है। तो विशेष रूप से ये ऑप्शन आपके सामने है, चूने से, लोहे से, कार्बन से, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, काली मिट्टी में सर्वाधिक अगर मात्रा में देखा जाए तो लोहे की मात्रा अधिक होती है। लोहे की मात्रा के अधिक होने के कारण इसमें अगर बात करें तो क्या होता है, ये इसका रंग काला भी होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा इसकी अधिकता के कारण। काली मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अत्यधिक मात्रा होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फास्फेट, नाइट्रोजन जैव पदार्थ की न्यूनतम मात्रा होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है इसमें, है ना। अगर इसके बात करें तो इसकी अधिकता किसके कारण होती है, विशेष रूप से याद रखना है लोहे की अधिकता के कारण। लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों। एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्यारे साथियों, आपको यह ध्यान देना होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी लाल पीली मिट्टी का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है साथियों, माफी चाहेंगे। देखिए यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो ये ऑप्शन आपके सामने है, काले पीली मिट्टी का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें लाल पीली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, फेरक ऑक्साइड के कारण। जी हाँ, लाल पीली मिट्टी का रंग पीले कलर की जो मिट्टी होती है वो फेरक ऑक्साइड के कारण होती है पीली। साथियों याद रखिएगा, फेरक ऑक्साइड राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है। जो लाल पीली मिट्टी ये मध्य प्रदेश में किस पठार में पाई जाती है। हमने मध्य प्रदेश के पर्वत और पहाड़ पढ़ा है, उसमें से किस हिस्से पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। देखिए चौथा ऑप्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ऑप्शन डी नंबर। देखिए अगर राइट ऑप्शन की इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी साथियों याद रखिएगा, बघेलखंड। जी हाँ, बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है साथियों। सीधी, सिंगरौली, ये आपके जो जिले आते हैं, सतना वगैरह, ये किसके अंतर्गत आते हैं, बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं साथियों। और यहीं पर आपको यहाँ देखने को मिल सकती है लाल पीली मिट्टी मुख्यतः अगर बात करें तो ये बघेलखंड के पठार में ही पाई जाती है, जिसमें आपका शहडोल वगैरह भी और मंडला वगैरह के जिले भी आपके देखने को मिल सकते हैं इस मिट्टी से रिलेटेड, क्लियर है। तो याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी बघेलखंड के पठार में पूर्वी हिस्से में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी हाँ,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। जी हाँ, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात कर रहे हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी सर्वाधिक मिट्टी उपजाऊ है। देखिए, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोच रहे होंगे कि काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने है। इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा भी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक फसलों की दृष्टि से सर्वाधिक फसलों के उत्पादन की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है साथियों। याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है नदियों को बहाकर लाई गई मिट्टी कछारों से होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 3% क्षेत्र पर पाई जाती है। कितने परसेंटेज, 3% हिस्से पर पाई जाती है मध्य प्रदेश की उत्तरी वाले पार्ट में। तो आपको याद रखना है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन है। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है साथियों। यहाँ पर मिश्रित यानी कि मिक्स सोइल की बात कर रहे हैं। मिक्स सोइल, ऐसा कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, मिश्रित मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है आपके सामने बघेलखंड का पठार। दूसरा ये बुंदेलखंड लिखा हुआ साथियों, है ना। ये कौन सा क्षेत्र लिखा हुआ है, बुंदेलखंड। जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती की गई है, माफ़ी चाहेंगे सुविधा के लिए। बुंदेलखंड का पठार क्या है आपका, बुंदेलखंड, सॉरी। यहाँ पर देखिएगा, ये बुंदेलखंड लिखा हुआ है, याद रखिएगा, है ना, बुंदेलखंड का पठार। और तीसरे नंबर में है रीवा पन्ना का पठार। चौथे में है सतपुड़ा का पठार। तो मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है साथियों। याद रखिएगा, जो मिक्स्ड सोइल है, ये आपकी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। जी हाँ, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और यहीं पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी, आपकी मिक्स सोइल, यानी मिक्स सोइल पाई जाती है, आपको याद रखना होगा। मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में। जी हाँ, क्लियर है। और लाल पीली मिट्टी आपको पहले ही क्लियर किया है कि बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। हमने मध्य प्रदेश की 5 टाइप की मिट्टियाँ पढ़ा है, 5 टाइप। वहीं पर अगर यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि कछारी मिट्टी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, भूकंप के द्वारा होता है, क्या ज्वालामुखी के उद्गार से होता है, यानी ज्वालामुखी वोल्केनो के फटने से होता है, या बाढ़ द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, इसके राइट आंसर की बात करें कछारी मिट्टी के निर्माण की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, सी लगाइएगा सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाढ़। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। जी देखिए, कछारी मिट्टी जो है, आप सभी जानते हैं, जो कछारी मिट्टी होती है ये बाढ़ की वजह से होती है। बाढ़, आप सभी जानते हैं, जो कछार वगैरह होता है या कछारी जो मिट्टी होती है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों की बाढ़ वगैरह आती है, और जो नदियों में बाढ़ आती है वो नई नई मिट्टियाँ बहा कर ले जाती हैं और वहाँ पर छोड़ देती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, बाढ़ के द्वारा कछारी मिट्टी का निर्माण होता है, आपको साथियों याद रखना होगा। और ये कछारी मिट्टी का बहुत उपजाऊ भी मिट्टी होती है, जिसमें गेहूँ और गन्ना, कपास मुख्यतः फसलें उत्पादन की जाती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है साथियों। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश में, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम साथियों बात करें यहाँ पर, इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है ना, 3.5 लाख, है ना, ये 400 लाख है एकड़ में है ना, ये पॉइंट में है ना, याद रखिएगा। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसका पूछा गया है आपसे, ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा, पहले नंबर आप यहाँ पर बात की गई गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश में, कितने एकड़ में पाई जाती है। तो गहरी जो काली मिट्टी है साथियों, याद रखिएगा, इसका 3.5 याद रखना, ऑप्शन नंबर
ये विल बी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाइएगा। 3.5 कितनी है, 3.5 समझना है इसको, है ना, ये कॉमा नहीं है, याद रखिएगा, है ना। 3.5 लाख एकड़ में पाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए अगर हम वही बात करें तो अगर ये जो मिट्टी होती है ना आपकी काली मिट्टी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, गहरी काली मिट्टी, यानी आप बोल सकते हैं पहले नंबर में साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी होती है, गहरी काली मिट्टी होती है, एक छिछली काली मिट्टी होती है। तो जो साधारण गहरी काली मिट्टी है ना, यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिएगा, जो गहरी काली मिट्टी है वो कितने में पाई जाती है, 3.5 लाख एकड़ में। वहीं अगर साधारण काली मिट्टी की बात करें तो ये सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है 400, ये देख पा रहे होंगे ना, गहरी काली मिट्टी का है ये, इसके सॉरी साधारण काली मिट्टी का है। वो छिछली काली मिट्टी जो पाई जाती है ये आपके 57 लाख एकड़ में पाई जाती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। काली मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखिएगा। मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है। वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, देख लीजिए आप, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। देखिएगा, देखिए इसके छिछली काली मिट्टी की बात कर रहे हैं तो छिछली काली मिट्टी कितने में पाई जाती है, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का अगर देखें तो कितने, छिछली काली मिट्टी पूछा गया है ना, छिछली काली मिट्टी, तो छिछली काली मिट्टी जो पाई जाती है वो याद रखिएगा 7.1, ये पॉइंट में लगा हुआ है ना, ये पॉइंट याद रखिए 7.1 है। 7.1 कितनी पाई जाती है, 7.1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। साथियों याद रखिएगा राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट लगाइए, छिछली मिट्टी, है ना। छिछली मिट्टी का परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश में, 7.1% है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। बिल्कुल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन लिया है हमने, और ये क्वेश्चन बिल्कुल किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने वाली हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी के लिए। देखिए मिट्टी के अवक्षेपण, याद रखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है, अपक्षरण जो होता है, मिट्टी का अपक्षरण जो होता है, इरोजन वगैरह जो होता है, वो किस नाम से जाना जाता है। अपक्षरण जो होता है, यहाँ पर अपक्षरण कर लीजिएगा, अपक्षरण की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है मृदा अपक्षरण जो होता है ना, अपर्दन जो होता है जिसे आप बोलते हैं, वो किस प्रकार की समस्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मृदा का बिखरना, टूटना, वो क्या है, एक बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है ना। इसके द्वारा जो मृदा जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो नष्ट हो जाती है, आप सभी जानते हैं। इसलिए और इसलिए मृदा जो अपक्षरण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। मिट्टी के अवक्षरण को किस नाम से जाना जाता है साथियों, रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है, याद रखिए, सॉरी रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्लियर है, सभी को याद रखना है साथियों। मिट्टी के अवक्षरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है, सॉरी रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए मैं काली मिट्टी का क्षेत्र तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मालवा का पठार कहाँ पर है, मैं मध्य प्रदेश के मैप में थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आप यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ, और इस मैप के माध्यम से आप थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप है, और मध्य प्रदेश के मैप में आप यूँ समझिए कि ये यूँ समझिए कि मध्य प्रदेश का मैप है, और ये वाला जो क्षेत्र आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये मालवा का पठार है साथियों, याद रखिए मालवा का पठार है। और मालवा के पठार ये आप समझ गए होंगे कि ये उत्तर वाला इलाका है मध्य प्रदेश का, ये दक्षिण वाला है, पूर्वी है, पश्चिमी इलाका है। तो ये मालवा का पठार कहाँ पर आता है, पश्चिमी वाले इलाके पर आता है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके पर, और यहीं पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी, मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। तो लगा दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों, है ना। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी, काली मिट्टी पाई जाती है आपकी। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश की, काली मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना होगा साथियों। क्लियर है। और काली मिट्टी का परसेंटेज कितना है, टोटल 47% आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
मिट्टी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगोर या कपासी मृदा। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। रेगोर या कपासी मृदा किसे कहते हैं? जी हाँ, कपास। सुनहरे जिले आप सभी जानते हैं कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर रेगोर या कपासी मृदा किसे कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। क्या काली मिट्टी को रेगोर के बोलते हैं या लाल मिट्टी को बोलते हैं? यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, लाल मिट्टी को बोलते हैं, या ऑप्शन में आपको दो और दिखाने की कोशिश करता हूँ, या क्या जलोढ़ को बोलते हैं या लेटराइट को बोलते हैं। तो देखिए साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, इसका राइट आंसर लगाइए आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी कहा जाता है। हमने बताया था शुरुआत में कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगोर मिट्टी, या इसी को कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस काली मिट्टी में आपकी लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है? कपास का उत्पादन अत्यधिक देखने को मिलता है साथियों, तो इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है साथियों। और ये मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है? पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, मालवा के पठार में पाई जाती है। और मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के फटने से हुआ है, वोल्केनो के फटने से हुआ है। क्लियर है? वोल्केनो के फटने से हुआ है, लावा फैला तो इसकी वजह से मालवा का निर्माण हुआ है, क्योंकि मालवा एक ऐसा पठार है जिसमें आपको देखने को मिलेगा समतलीय इलाका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप साथियों। देखिए इसके राइट आंसर की बात कर रहे हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए और सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए देखिए, हमने इसके पहले भी अभी यही बात की है कि कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो देखिए इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपासी मिट्टी किसे कहा जाता है? कपास की मात्रा यानी कपास का उत्पादन किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? जहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है साथियों। काली मिट्टी जी हाँ, मालवा के पठार में पाई जाती है, और वहीं पर सबसे अधिक कपास उत्पादन किया जाता है, आपको साथियों याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये राइट रहेगा, काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के रूप में जानते हैं, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा पर पाई जाने वाली मिट्टी है। लगभग 47% मात्रा में पाई जाती है ना, याद रखिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। और काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मात्रा पाई जाती है, आपको याद रखना होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए साथियों, हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं मिट्टियों से रिलेटेड, अगर मिट्टियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठा लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लिए हमने। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। 17, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? जी हाँ, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है? क्या समृद्ध मिट्टी से बना है? क्या लाल पीली मिट्टी से बना है? या फिर काली मिट्टी से बना है? या कछारी मिट्टी से बना है? देखिए साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो मालवा का पठार किस मिट्टी से बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आसान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, काली मिट्टी का निर्माण विशेष रूप से आपको याद रखना है, काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश की मालवा के पठार में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश में ये मिट्टी है, आपको याद रखना है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कछारी मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, है ना, आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो तीनों के तीनों प्रकार आपको याद रखना है साथियों, है ना, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है। 18, जी हाँ 18 क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न राज्यों में से किस में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है? जी हाँ, काली मिट्टी की प्रचुरता किस राज्य में पाई जाती है? और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है क्या? मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है ये सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। काली मिट्टी की जो प्रचुरता है ना, ये लगभग सभी राज्यों में देखने को मिलती है, आपको याद रखना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर का, है ना। 19 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं हम।
दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिणी बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, जी हाँ, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण वाले इलाके की बात कर रहे हैं। ऑप्शन लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसके राइट आंसर की बात करेंगे हम। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं। जी हाँ, इसके राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। बी लगाइएगा सभी लोग आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी आंसर राइट हो जाएगा। दक्षिणी वाले इलाके पर यानी बुंदेलखंड में आप सभी जानते हैं कि मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और दक्षिण दक्षिण वाला इलाका जो है बुंदेलखंड के पठार का, उसमें काली मिट्टी देखने को आपको मिलती है। साथियों याद रखिएगा, क्लियर है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो काली मिट्टी जो होती है, विशेष रूप से याद रखिए, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेगोर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना होगा। जी हाँ, रेगोर मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं। पूरा MPGK आपको कवर किया जाएगा यहाँ से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा अभी आने वाली है, उन सभी के लिए वीडियो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, ये ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। चारों के चारों ऑप्शन हैं, ABCD में आपको आंसर देना है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसकी पहली चर्चा कर चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो मालवा के पठार में पाई जाती है। और इसके 3 प्रकार होते हैं, कछारी मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। और आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे विजिट कर सकते हैं। स्टडी फॉर GK के नाम से सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल पाएगा। और विशेष रूप से अगर बात करें तो बेहतर कंटेंट आपको PDF के रूप में वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।